खबर उमरिया से है, जहां पर जिले में जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा एक विवाद गंभीर आरोपों के साथ सामने आया है। घघरी निवासी अंकित शुक्ला ने 30 जुलाई को बड़ेरी निवासी सागर शुक्ला से जमीन की रजिस्ट्री कराई थी, लेकिन महज 10 दिन बाद ही विक्रेता सागर शुक्ला ने रजिस्ट्री को शून्य घोषित करने और नामांतरण रोकने की शिकायत दर्ज कराई है। सागर शुक्ला का आरोप है कि यह रजिस्ट्री उनकी मर्जी के खिलाफ बंदूक की नोक पर कराई गई है। वहीं इस आरोप के चलते खरीदार अंकित शुक्ला और उनके परिवार की सामाजिक छवि भी सवालों के घेरे में आ गई है। उन्होंने कहा कि यह झूठे आरोप लगाकर न केवल उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उनके व्यवसाय और सामाजिक सम्मान को भी आघात पहुंचाया जा रहा है। ये है सर कि हम लोगों ने एक ज़मीन खरीदी है, मैंने मेरे नाम पर सागर शुक्ला नाम के एक व्यक्ति हैं, बड़ेरी निवासी। 30 जुलाई जो विगत बीत चुकी है, उसमें मैंने ज़मीन खरीदी। रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री हुई है और प्रॉपर हमारी उनकी जो कम्युनिकेशन था, बात कंप्लीट हुई। उसके बाद 10 तारीख को आकर वो हमारे खिलाफ एसपी ऑफिस में पूरे परिवार सहित झूठा ज्ञापन देके गए कि बंदूक की नोक पर कराई गई रजिस्ट्री। इस बीच उन्होंने कभी ये जिक्र नहीं किया, जिस समय रजिस्ट्री हुई ना उनके परिवार वाले आए, ना उनके भाई आए, ना उनकी माँ आई। रजिस्ट्री के वक्त सागर शुक्ला अकेले आए थे। फिर बड़े षड्यंत्रकारियों के द्वारा हमारी प्रतिष्ठा को व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि हम एक अच्छे व्यवसायी हैं, हमारे व्यवसाय को प्रभावित करने के लिए यहाँ के जो बहुत षड्यंत्रकारी व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ये करके और फिर हमारी प्रतिष्ठा को दांव पे लगाने के लिए झूठा इल्ज़ाम माननीय एसपी महोदय के समक्ष रखा गया। आए, रोए, बताए सारी बातें। 10 तारीख को आके तब हमें कई विज्ञापनों के माध्यम से जो मीडिया है, हमारे चौथे स्तंभ, उनके द्वारा झूठी जानकारी लगी कि हमारे खिलाफ ये शिकायत हुई है। इस वजह मैं आज एसपी मैडम और माननीय कलेक्टर महोदय जी दोनों को ये रिसीविंग दिया हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। जैसा उन्होंने कहा है कि बंदूक की नोक पर रजिस्ट्री हमारे द्वारा कराई गई है। हम चाहते हैं कि अगर एक रजिस्ट्री के बाद 5-10 दिन के बाद व्यक्ति पैसा प्राप्त करने के बाद इस तरह की हरकतें करेगा तो इस समाज के लिए बहुत बड़ा गलत मैसेज है। इस तरह एक भी शिकायतें अगर गलत पाई जाती हैं तो जो आवेदक हैं, प्रार्थी बन के आए थे सागर शुक्ला, दंडात्मक कार्रवाई की जाए उनके परिवार सहित और पूछा जाए कि जिस वक्त रजिस्ट्री हो रही थी 30 तारीख को, उनका परिवार कहाँ था, उस वक्त वो क्यों नहीं आए। उनके भाई साहब जो आके रो रहे थे कि मेरे भाई को बंदूक की नोक पर, उन पर तो नोक नहीं लगी थी बंदूक की, तो वो क्यों नहीं आ पाए, वो कहाँ थे, उनके पिताजी कहाँ थे। षड्यंत्रकारी का नाम हम चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि सागर शुक्ला स्वयं अपने मुंह से बताएंगे। इसकी निष्पक्ष जांच की जाए माननीय एसपी महोदय के द्वारा, तो सब कुछ खुलासा होगा। जयप्रकाश शुक्ला है, मैं घंगरी नाका उमरिया का रहने वाला हूँ। मैंने एक ज़मीन सागर शुक्ला पिता हीरामणि शुक्ला से लिया था। वो 24 तारीख को उसकी रजिस्ट्री हुई थी। उसके बाद वो झूठी शिकायत यहाँ करके कि हमारे ऊपर बंदूक की नोक पर हमसे रजिस्ट्री कराई गई है। तो चूँकि यहीं एसपी ऑफिस के सामने ही रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहीं रजिस्ट्री हुई है और उसकी बाकायदे पूरी फ़ोटोग्राफी हुई होगी। वो आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि उसकी पूरी निष्पक्ष जाँच कराएँ और जो भी दोषी हो, कुछ असामाजिक तत्व जो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि SC ST लगवा देंगे, ऐसा कुछ धाराएं लगवाएंगे, तमाम हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि 24 तारीख को वो रजिस्ट्री हमारे पास हुई थी, 30 तारीख को, 24 तारीख से वो थे। और अगर ऐसा है तो उनकी जांच कराई जाए, क्योंकि उनके पास मोबाइल था। वो जब बड़ेरी गए हैं तो वहाँ से ही 100 डायल भी लगाया गया था उन्हीं के भाई द्वारा, और वो लगा के उनको वापस भेजा गया था। तो वो ऑलरेडी घूम रहे थे। उनके मोबाइल की लोकेशन देखी जाए कि अगर वो बंदी हैं तो वो मोबाइल से ही संपर्क कर सकते थे, किसी पुलिस को बता सकते थे, आप लोगों को भी बता सकते थे कि हम बंदी हैं। तो ऐसी सूचना उन्होंने क्यों नहीं दी। कल सिविल लाइन चौकी में अंकित शुक्ला ने सागर शुक्ला के विरुद्ध एक शिकायत की है। इसमें ज़मीन की खरीद के संबंध में कुछ अनियमितता और कम पैसों के लेन देन की बात आई है, जिसकी जांच सिविल लाइन को प्रभारी के द्वारा की जा रही है। सर, इसमें कहा जा रहा सर कि बंदूक की नोक पर रजिस्ट्री कराई गई है, जो दूसरे पक्ष से उसने आरोप लगाया है, जिसको लेकर उन्हें शिकायत हुई दूसरे पक्ष ने।
अब बंदूक के नोक पर रजिस्ट्री की जांच कर ली जाएगी, क्योंकि रजिस्ट्रार के यहाँ अगर कुछ ऐसा होगा तो वहाँ के सीसीटीवी वगैरह में निश्चित रूप से आया होगा और इस मामले में निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी। उमरिया से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।